भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य स्वामी हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी महाराज, परमादरणीय स्वामी सहजानंद जी महाराज, ये जितने भी संत हैं सभी एकत्रित होकर के आज प्रधानमंत्री जी से मिले। उसके पीछे उद्देश्य मूलतः, जैसा कि आप अभी हमारे पूज्य गोविंद गुरु जी महाराज से सुन रहे थे, भगवान शंकराचार्य के एकात्म भाव, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को, केवल भारतवर्ष को नहीं, जीव मात्र को एक बनाने की बात कही, एक होने की बात कही। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा कृतित्व जिसने संपूर्ण भेदभावों को समाप्त कर दिया, जिसने संपूर्ण समाज को, संपूर्ण मानवता को जोड़ने का काम किया, ऐसी महान विभूति को हम लोग, भारतवर्ष का सामान्य वर्ग नहीं जानता है, परिचित नहीं है। उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व आप इतनी बात से समझ लीजिए कि यदि भगवान शंकराचार्य का अवतार नहीं हुआ होता तो आज भारतवर्ष में सनातन धर्म देखने को नहीं मिलता। सनातन हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा जो वर्तमान में जिस रूप में भी दिखाई पड़ रही है, किसी भी संप्रदाय के रूप में दिखाई पड़ रही है, उसके मूल में भगवान शंकराचार्य हैं। इतना महान व्यक्तित्व होने के बाद में भी सामान्य वर्ग उनसे परिचित नहीं है। तो स्वामी पूज्य स्वामी शंकर भारती जी महास्वामी जी महाराज का बहुत बड़ा संकल्प है कि हम ऐसा कुछ करें कि जन जन तक भगवान शंकराचार्य का कृतित्व और व्यक्तित्व को पहुंचाया जाए। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए बड़े बड़े राजाओं को शिष्य बनाया, बड़े बड़े राजाओं को बौद्ध मत से सनातन धर्म की ओर न केवल प्रेरित किया बल्कि सनातन धर्म में घर वापसी एक तरह से किया बौद्ध मत से। जैसे उन्होंने राजाओं से संपर्क किया, ऐसे ही उन्हीं के कृतित्व को और व्यक्तित्व को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम लेकर के हम लोग भी आज हमारे देश के लोकप्रिय जनप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए गए और उनसे हम लोगों ने एक मांग की कि जैसे भगवान शंकरा, जैसे अन्य अन्य विशिष्ट अवसरों पर, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म तिथि को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसे पिछले वर्ष उन्होंने श्री सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि को पराक्रम दिवस के रूप में घोषणा की, ऐसे ही हम सभी संतों ने प्रधानमंत्री जी से मांग की कि वे भगवान शंकराचार्य के जयंती के दिवस को एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में, चाहे वो सर्वात्म भाव दिवस हो, चाहे वो एकात्मता भाव दिवस हो, इस रूप में राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषणा करें। ऐसी हमने उनसे मांग की, क्योंकि जब ये दिवस घोषित होगा तो निश्चित ही लोग जानेंगे कि भगवान शंकराचार्य कौन है, उनके प्रति जानने की अभिलाषा उनके मन में अवश्य जागृत होगी। दूसरी बात, भगवान शंकराचार्य की परंपरा के जितने भी सन्यासी हैं, वे सभी सन्यासी जन जन तक पहुंचकर भगवान शंकराचार्य के कृतित्व को पहुंचाने का काम करें। इस भावना से प्रेरित होकर काशी में, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का लोकसभा क्षेत्र भी है, चुनाव क्षेत्र भी है, उसी काशी में जहां पर काशी विश्वनाथ धाम की उन्होंने अभी लोकार्पण किया, पिछले महीने, शायद 2 महीने हो गए, दिसंबर में जहां लोकार्पण किया, उसी काशी में मार्च में 26-27 मार्च को एक विशाल सन्यासी समावेश का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। श्री शंकराचार्य वाङ्मय सेवा परिषद के माध्यम से, वेदांत भारती के माध्यम से, पूज्य स्वामी श्री शंकर भारती महास्वामी जी का बहुत बड़ा संकल्प है। वहाँ सहस्राधिक 1000 से अधिक हम संतों को एक मंच पर इकट्ठा करेंगे जो भगवान शंकराचार्य के अनुयायी हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष के विशिष्ट विशिष्ट महापुरुष, जो महामंडलेश्वर भी होंगे, जो अन्य अन्य पदों से सुशोभित भी होंगे, यहाँ जो संत विराजमान हैं वे तो वहाँ उपस्थित और उनका दायित्व है वो तो वहाँ दायित्व निर्वाह करेंगे ही। अन्य अन्य संतों का समावेश, भव्य समावेश होने जा रहा है 26-27 मार्च को। चूंकि लोकसभा क्षेत्र माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है वो, तो हमने ये भी मांग की कि निवेदन किया कि उस सन्यासी समावेश में आप पधारें और अपने विचार भगवान शंकराचार्य से संबंधित, उनके कृतित्व और उनके व्यक्तित्व से संबंधित जन जन को संदेश पहुंचाने में हमारी सहायता करें। इस तरह से हमने आज वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल करके उनसे 2 विषयों को स्पष्ट रूप से रखा। और जैसा कि अभी आप हमारे गोविंद गुरु जी महाराज से श्रवण कर रहे थे, अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। भविष्य में वो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित होगी।
ऐसा हम सबका विश्वास है। तो वहाँ पर भगवान शंकराचार्य का भी ध्यान मंदिर बने, इसकी जानकारी भी श्री गोविंद देव गिरी जी ने वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया। सौंदर्य लहरी आदि जो भाष्य पारायण आदि जितने भी भगवान शंकराचार्य के हैं उसके संबंध में भी प्रधानमंत्री जी को जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी जानना चाहें, पूछना चाहें, पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जैसे आज प्रधानमंत्री के पास जाके आप लोगों ने जो कुछ भी आपने बताया, मंदिर बनाना आप लोगों को जो है, तो इस तरह से तो और भी कोई संगठन आ जाएगी मंदिर बनाने की? नहीं, कोई संगठन कैसे आ जाएगा। मेरा मतलब है कि जैसा आपने अभी सुना, माननीय गोविंद देव गिरी जी महाराज से सुना हमारे, उन्होंने क्या कहा कि भगवान शंकराचार्य का एकात्म भाव जो उनकी भावना है, उनका उपदेश है, जो संपूर्ण मानवता को जोड़ने का कार्य है, कम से कम देखना तो चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। अच्छा, मंदिर से आप ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे देव मंदिर होता है उस तरह से हमारा मंदिर का मतलब ध्यान मंदिर के रूप में हम प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अभी आपने सुना, ये भी उन्होंने कहा कि मंदिर तो गौण है, हमारा मूल है शोधन, मूल है ग्रंथालय, मूल है विचार, वैचारिक महत्ता को हम महत्व दे रहे हैं। और ध्यान मंदिर है, वहाँ जाएंगे तो कोई भी साधना कर सकता है, कोई भी ध्यान कर सकता है। उनके नाम से वहाँ मंदिर एक शुभ रूप में आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि वहाँ भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसी के हम तुलना में कोई मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी गलतफहमी मत रखिए। मेरा कहने की ये मतलब है कि जो आपका इंटेंशन इज नाइस, इट इज वेरी मच, सो देयर आर आई मीन क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, तो यही तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि दूसरे कैसे आएंगे, उनका कोई आधार तो होना चाहिए। जैसे भगवान शंकराचार्य का आधार पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज ने अभी स्पष्ट किया कि उन्होंने मानवता को जोड़ने का काम किया, एकात्म भाव का काम किया, संपूर्ण समाज को जोड़ने का एक संदेश दिया, और उन्होंने जोड़ने वाली चीजों को ऊपर से थोपा नहीं, नकली एकता को नहीं दिखाया। उन्होंने कहा हम चैतन्य भाव से, आत्म भाव से एक है। और इस बात को अगर समझ ले व्यक्ति तो संसार में झगड़े ही खत्म हो जाए। तो ये महत्व को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकता है, इसलिए वहाँ अयोध्या में हम ध्यान मंदिर की स्थापना करना चाहते हैं। क्या कि इसमें जो हमारी संस्कृति जो अभी लुप्त हो रही है, जो संस्कृत भाषा है, क्या इस के थ्रू हम वहाँ पे कुछ ऐसे गुरुकुल और इसका भी निर्माण करेंगे? निश्चित रूप से बताया ना, ग्रंथालय तो होगा ही, साथ साथ में शोधन केंद्र भी होगा। पहले मैं इसका उत्तर तो आप दीजिएगा, लेकिन भाई साहब ने जो पूछा उसके बारे में कुछ बतलाना चाहता हूँ। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के विचारों की एक विशेषता आप जान लीजिए। उनके विचारों में एक विशेषता यह है, वे ये कहते हैं कि लोगों का, विचारकों का आपस में कितना भी मतभेद होगा, हमारा किसी के साथ मतभेद नहीं है। परस्परम विरुद्धन्ते तैर अयम न विरुद्धते। हम किसी के विरोध में नहीं है,